जो है बेहतरीन मजा आएगा आपको जो बताएंगे उसमें। खाली बस 2 मिनट हम लोग थोड़ा रूबरू हो जाएं, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। हम दिल्ली में जो वर्ल्ड बुक फेयर लगा था उसमें गए थे और वर्ल्ड बुक फेयर में हमें एक बहुत अच्छा स्टॉल मिला था। किलराज प्रजापति कहते हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। तो अब चलिए फिर से शुरू करते हैं कि मैं दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर लगा था और उस वर्ल्ड बुक फेयर का अवलोकन करने के लिए मैं गया था। एक बार खाली जो लोग सुन रहे हैं वो एक बार बता सकते हैं कि आवाज़ आ रही है कि नहीं। तो वहाँ पर कई सारे बुक स्टॉल थे, उसका हम आगे आपको दिखाते रहेंगे। कई एक का हम वहाँ जो है शूटिंग किए हैं, लेकिन एक लोकसभा ग्रंथालय का प्रदर्शनी लगा हुआ था और उस लोकसभा ग्रंथालय के प्रदर्शनी में भारतीय संविधान का निर्माण जो हुआ उसका बड़ा बारीकी से एक एक चित्र लगा हुआ था, एक एक घटना का। और उसी घटना को देखते हुए संविधान सभा की कार्रवाई और उसका जो निर्माण है वो उस चित्र के आधार पर आज आपको बताने जा रहे हैं। यानी आज आप जो देखेंगे वो मोस्ट जो जिसको कहते हैं ऑथेंटिक, कि उसको कोई भी आदमी चैलेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि वो लोकसभा ग्रंथालय की प्रदर्शनी थी जिसमें कि हम इसको दिखाए हैं। तो चलिए जरा देखते हैं। सबसे पहले होली का आप सभी को शुभकामना। और जैसा कि आप जानते हैं कि होली के अवसर पर हर एक ऑनलाइन कोर्स में कुछ डिस्काउंट आता है, तो विश्वास लर्निंग पर जितने भी कोर्स हैं उन सभी पर 50% डिस्काउंट है। 6 तारीख यानी आज से लेके 10 मार्च तक विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां जितने भी प्रकार के कोर्स हैं 50% आपको डिस्काउंट है। उसके अलावा अगर आप विश्वास लर्निंग पर कुछ मटेरियल भी फ्री देखना चाहते हैं तो ऐप में तो है ही फेसबुक, व्हाट्सएप देख रहे हैं, टेलीग्राम और यूट्यूब और इंस्टा, सब विश्वास लर्निंग के नाम पर है। आप वहां भी जा सकते हैं। जैसे आज हमने एक सीरीज शुरू किया है विश्वास लर्निंग पर, हर चीज हिंदी में होगा। आज हम एक MCQ रखे हैं, व्याख्यात्मक हल, और चार्ट के द्वारा माइंड मैप का कार्यक्रम शुरू किए हैं। तो आप इनमें से कहीं भी जाकर के देख सकते हैं, फेसबुक पे चाहे टेलीग्राम पे, लेकिन विश्वास लर्निंग पे जाएंगे तो। और अगर आप विश्वास एजुकेशन पर जाएंगे तो वही सब चीज आपको गुजराती में मिलेगा। तो चलिए अब जरा आगे बढ़े। देखिए ये एक जगह ये प्रदर्शनी लगा हुआ था। हम लोग कई किताब पढ़ते हैं, हम लोग केवल इतना ही लिखते हैं कि जुलाई के बाद चुनाव हुआ, जुलाई में चुनाव के बाद संविधान सभा के सदस्यों को नवंबर में बुलाया गया। लेकिन संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसमें सदस्यों को बुलाने के लिए जो आमंत्रण दिया गया था वो कौन जारी किया था? चिट्ठी। यही फर्क है लोकसभा वाले में। तो चिट्ठी जारी किया था संविधान सभा के सचिव के द्वारा किया गया था, सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। और हेडिंग है संविधान सभा के सचिव द्वारा संविधान सभा की पहली बैठक में भाग लेने के लिए सदस्यों को जारी आमंत्रण, उनको बुलाया गया। कब ये जारी हुआ था?
20 नवंबर 1946 को। देखिए कितना करीबी मामला बनता है। क्या कहा गया था, ये चीज किसी किताब में नहीं मिलता है दोस्तों। और यही बुक फेयर की, जो दिल्ली वाली बुक फेयर है, उसकी खासियत है कि जब आप वहां जाएंगे तो आपको कई सारा चीज ओरिजिनल मिलेगा। क्या लिखा है, मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल और महामहिम वायसराय के द्वारा 16 मई 1946 को दिए गए वक्तव्य के पैरा 21 के अनुसरण में, यानी कैबिनेट मिशन जो भारत आया था और उस कैबिनेट मिशन में जो वार्तालाप हुई थी, जिसके द्वारा एक संविधान सभा के गठन की बात कही गई थी, जिसमें कहा गया था कि निर्वाचन के द्वारा होगा, तो उनके जो वक्तव्य थे, प्रांतों के विधानमंडलों ने संविधान सभा के लिए अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर लिया है। हम लोग पढ़ते हैं ना कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कौन किया था, तो देखिए यहां क्लियर लिखा है कि प्रतिनिधियों ने निर्वाचन कर लिया था। आप कभी भी नहीं देखेंगे कि हम इतना खुश होते हैं। ओरिजिनल चीज पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है। इसका मुकाबला कोई गाइड और कोई किताब कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। देखिए फिर क्या लिखता है, अब मैं महामहिम वायसराय के निर्देशों के अंतर्गत अपने संविधान सभा के सदस्य के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक में भाग लेने का अनुरोध करता हूं। यह बैठक 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे परिषद भवन नई दिल्ली में स्थित संविधान सभा चैम्बर में होगी। अब जरा बताइएगा कि हम लोग किस तरह से जब गाइड बनाते हैं तो इसी को वन लाइनर फैक्ट्स के अंतर्गत लिखते हैं। यशवर्धन परमार कहते हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। इसी को बनाते हैं ना, क्या बनाते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 सुबह 11 बजे। गाइड बनाते हैं, कहां बैठक हुई थी, तो परिषद भवन संविधान सभा में। इधर इसका अंग्रेजी लिखा हुआ है और ये देखिए ये फोटो है। संविधान सभा के सदस्य 9 दिसंबर 1946 को सत्र के पहले दिन सभा की बैठक में भाग लेने के लिए जो आ रहे हैं, वो यहां फोटो दिया गया है। आज दोस्तों मुझे आपको ये दिखाते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मैं एक ओरिजिनल चीज दिखा रहा हूं। अब आइए, इसी स्टॉल के दूसरे में जब हम गए, वही फोटो बड़ा कि संविधान सभा के सदस्य 9 दिसंबर 1946 को सत्र के पहले दिन सभा की बैठक में भाग लेने के लिए आते हुए। अब पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, ये जिंदगी में नहीं भूलिएगा। अब आइए, ये जो आमंत्रण जारी किया गया था, जो अभी मैं पढ़ा, ये उसका बड़ा रूप जो मैंने अभी पढ़ा। अब आइए आगे, क्या कहता है, भारतीय विधान परिषद सोमवार 9 दिसंबर सन 1946। हम जो कहते हैं कि प्रोटेम स्पीकर का चुनाव डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के लिए किया गया था। ये लीजिए, ये पूरा ओरिजिनल चिट्ठी है। भारतीय विधान परिषद की प्रथम बैठक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल नई दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को सवेरे 11 बजे बैठी। क्या हुआ, बैठी तो आचार्य जेबी कृपलानी, जो कि संयुक्त प्रांत के जनरल थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा से अस्थायी सभापति के नाते सभापति का आसन ग्रहण करने का अनुरोध करते हुए क्या कहा। मतलब अगर आज आपसे क्वेश्चन कोई पूछे कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जब प्रोटेम स्पीकर चुना गया तो पहला अनुरोध कौन किया कि आप आइए और आसन ग्रहण करिए, तो ये आसन ग्रहण कौन किए, आचार्य जेबी कृपलानी। कहे, क्या कहते हैं, मित्रों, इस ऐतिहासिक और शुभ अवसर पर आप लोगों की ओर से मैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आमंत्रित करता हूं कि वह अस्थायी सभापति का आसन ग्रहण करें, प्रोटेम स्पीकर का पद ग्रहण करें।
डॉक्टर साहब का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें आप लोग जानते हैं। यह हम लोगों में न केवल वयोवृद्ध हैं वरन भारत के सबसे पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं। मतलब प्रोटेम स्पीकर के रूप में जो इनका चुनाव हुआ उसका एक कारण यही था कि वो लंबे समय से पार्लियामेंट के मेंबर थे, उनको जानकारी थी कि कैसे अध्यक्ष का चुनाव कराया जाए। क्या कहते हैं आप 1910 से 1920 तक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रह चुके हैं। अगर सच्चिदानंद सिन्हा पर यहां तक प्रश्न आ जाए ना तो लोग बंगला झांकने लगेगा। वर्ल्ड बुक फेयर को जो मैं बार बार कहता हूं कि लड़के को या लोगों को जाना चाहिए देखने के लिए, उसका कारण यही है 2000 रुपया भले बर्बाद होता है लेकिन ऐसा ओरिजिनल चीज वहां से देख के आते हैं। देखिए क्या कह रहा है। इसके अलावा 1921 में आप सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के न सिर्फ सदस्य रहे बल्कि इसके डेप्यूटी प्रेसिडेंट भी रहे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या कहा गया आगे देखिए, कहता है इसके बाद आप बिहार और उड़ीसा के गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव काउंसिलर और फाइनेंस मेंबर भी रहे। जहां तक मुझे याद है प्रथम भारतीय जो किसी प्रांतीय सरकार में अर्ध सदस्य बना हो, यानी अर्थ सदस्य बना हो, फाइनेंस मेंबर, वो आप ही हैं। क्या कह रहा है और आगे, आप 8 वर्ष तक पटना विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे हैं और इन सब बातों के अलावा यह भी जानते हैं कि डॉक्टर सिन्हा सबसे पुराने कांग्रेसी भी हैं। देखिए जरा, सन 1920 तक आप बराबर कांग्रेस के सदस्य थे और आप एक समय उनके मंत्री रहे थे। तो इस तरीका से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आचार्य कृपलानी के आमंत्रण के बाद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उस आसन को ग्रहण किए। आज जो बता रहे हैं एक क्रांतिकारी चीज है दोस्तों। आज जो आपको मैं दिखा रहा हूं, आप देखिए कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। देखिए तो अब जरा, फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, भारत क्या, ये कब का है, 23 जुलाई देखिए 1917। प्रेजेंटिंग नेशनल फ्लैग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1947। ये जो है नेशनल फ्लैग इंडियन क्या कहते हैं, संविधान सभा को पहली बार जो हमारा झंडा है वो पेश करते हुए। अब आइए, एनसीईआरटी का कोर्स, जिसको कि मैं सबसे बेहतरीन कोर्स मानता हूं, जो अपने विश्वास लर्निंग पे है, 6 से 10 मार्च तक इतने बेहतरीन कोर्स पर भी आपको 50% डिस्काउंट है। ये कोर्स जब पूरा होगा तब तक 800 प्लस लेक्चर हो गया रहेगा। 400 लेक्चर तो हो चुके हैं और ये 1000 घंटे का कक्षा होगा। 500 घंटे तो मैं लेक्चर ले चुका हूं और सभी कक्षा मैंने ही लिया है। इससे बेहतरीन कोर्स भारत में कहीं नहीं होगा, एकदम गारंटी के साथ कहते हैं। अब आइए, उसी को बड़े में वो जो न्यूज़ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा को राष्ट्रीय ध्वज प्रस्तुत करते हुए, देखिए कब, 22 जुलाई 1947। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ दे कि जवाहरलाल नेहरू या संविधान सभा ने संविधान सभा को राष्ट्रीय ध्वज कब सौंपा गया था, कब प्रस्तुत किया गया था, तो वो डेट है 22 जुलाई 1947। दोस्तों, लाइन काट के पढ़ाना बहुत आसान होता है आज के डेट में, लेकिन आपको ओरिजिनल चीज कोई दिखाए ये बहुत कठिन होता है। ये मैं सोचिएगा कि आपके लिए दिल्ली गया, वहां जा करके, ये तो आज मैं जो ले रहा हूं ये फर्स्ट पार्ट है, ऐसे 4 पार्ट में ये आएंगे आपको, 3 पार्ट तो मिनिमम। और उसके बाद मैं जो बुक स्टॉल का दौरा किया हूं उसका फिर आपको लाइव मिलेगा देखने को, देखिएगा, वो मैं दिखाऊंगा। अब आइए, अब हम लोग जानते हैं कि संविधान सभा के सदस्य जब इकट्ठा हुए तो उसके बाद उन्होंने प्रतिज्ञा लिया। प्रतिज्ञा का मतलब कि वो जो है प्लीज्ड, तो
तो वो प्रतिज्ञा क्या था, जिसको आज शपथ कहते हैं, वो शपथ क्या था? संविधान सभा के सदस्य ने जो शपथ लिया, उस शपथ की भाषा क्या थी? निश्चय किया जाता है कि रात के 12 बजते ही विधान परिषद के सभी उपस्थित सदस्य निम्नलिखित प्रतिज्ञा ग्रहण करेंगे। क्या करेंगे? अब जबकि हिंदवासियों ने त्याग और तप से स्वतंत्रता हासिल की है, मैं अब उसके बाद जो नाम है, जो उस विधान परिषद का एक सदस्य हूं, अपने को बड़ी नम्रता से हिंद और हिंदवासियों की सेवा के लिए अपने को अर्पण करता हूं, ताकि यह प्राचीन देश संसार में अपना उचित और गौरवपूर्ण जगह प्राप्त कर ले और संसार शांति स्थापना करने और मानव जाति के कल्याण में अपनी पूरी शक्ति लगाकर खुशी खुशी हाथ बटा सके। ये चीज नहीं मिलता है जल्दी, कितना भी खोजिएगा। कहता है वे सदस्य जो इस अवसर पर उपस्थित नहीं हैं, उस समय जब वे परिषद के अधिवेशन में इसके बाद उपस्थित हों, तो इस प्रतिज्ञा को देख रहे हैं ना, ग्रहण करेंगे। और उसके बाद तुमुल हर्ष ध्वनि, ताली बजाना है। ये शपथ लिया गया था संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा। अब आइए आगे देखें। पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य सदस्य जो है, वही शपथ जो हम आपको पढ़े अभी, वो पढ़ते हुए, ये फोटो था। पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा द्वारा संविधान पारित किए जाने पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बधाई देते हुए, जब संविधान सभा संविधान को पारित कर दिया, तब नेहरू जी जाकर के राजेंद्र बाबू को बधाई दे रहे हैं। वो फोटो देखिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये संविधान सभा के द्वारा संविधान के पारित किए जाने पर राजेंद्र प्रसाद को बधाई देते हुए, क्योंकि वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर करने के बाद शेख अब्दुल्ला के साथ, यानी संविधान सभा में शेख अब्दुल्ला भी उपस्थित था। अब आइए, बाबू जगजीवन राम संविधान पारित किए जाने पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बधाई देते हुए, संविधान सभा के ये भी मेंबर थे। अब आइए देखिए, ये जो है एक अखबार में न्यूज है, भारतीय जनतंत्र का ऐतिहासिक विधान तुमुल करतल ध्वनि के बीच स्वीकृति। यानी भारतीय गणतंत्र का जो संविधान बना, वो तालियों के गड़गड़ाहट के साथ सब लोगों ने स्वीकार कर लिया। वो एक ये न्यूज था जिसका हम फोटो लिए हैं। देखिए अंग्रेजी में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड, राजेंद्र प्रसाद साइंस डॉक्यूमेंट इनॉग्रेशन ऑफ रिपब्लिकन ऑन जनवरी 26। ये देखिए, ये उस समय के अखबार का कटिंग है, जब 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एडॉप्ट किया गया था। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिपब्लिकन इंडिया एडॉप्टेड, हम गणराज्य हो गए हैं, उसका कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया है। तो आज जो है आपको पार्ट 1 में इतना ही बताए। अभी कई सारे फोटो इसमें बाकी हैं, ये 3 पार्ट में आएगा और आप देखिएगा कि और कितना ओरिजिनल चीज़ सब आपको दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग फिर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।